अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम एनालिटिकल ज्योमेट्री जो कि सेकंड ईयर मैथ का चैप्टर 4 है इसको कंप्लीट कवर करेंगे। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट के अंदर पास्ट पेपर में एमसीक्यूज आते रहे हैं उनके थ्रू मैं आप लोगों के साथ ये पूरा चैप्टर कवर करूंगा, तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको दूंगा। तो इसलिए आप लोगों ने लेक्चर को बड़ा केयरफुली सुनना है। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड जितना भी रेलिवेंट मटीरियल है वो आप लोगों को इस चैनल के थ्रू मिलता रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये हमारे पास एक पॉइंट x1y1 है, ये दूसरा पॉइंट x2y2 है। इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कैलकुलेट करने का ये डिस्टेंस फार्मूला है। x2 में से x1 को माइनस करके उसका स्क्वायर कर दें, प्लस y2 में से y1 को माइनस करके उसका स्क्वायर कर दें और ऊपर रूट डाल दें। और अब इसमें से मैं आप लोगों के साथ पास पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ये 3 पॉइंट्स गिवन है, बेसिकली ये 3 वर्टिक्स हैं एक ट्राई एंगल के। हमसे वो पूछ रहा है कि आप बताएं कि ये राइट ट्राई एंगल है, आइसोसिलस है, ये इक्विलेटर है, या कि राइट ट्राई एंगल भी है और आइसोसिलस भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने कैसे डील करना है, तीनों पॉइंट्स आप लिख लें और आप लोगों ने क्या काम करना है, इनके दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पहले आप ए वर्टिक्स और बी वर्टिक्स के दरमियान में डिस्टेंस फार्मूला लगा के साइड निकाल लें ट्राई एंगल की। पहले पॉइंट को x1y1 कह लें, दूसरे पॉइंट को x2y2 कह लें और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें। यानी कि x2 4 में से x1 1 माइनस कर दें, ऊपर स्केयर कर दें, प्लस y2 0 में से y1 0 माइनस करें और ऊपर स्केयर कर दें। तो ये ए बी पॉइंट्स के दरमियान मैंने डिस्टेंस निकाल लिया, जो कि हमारे पास आप देखेंगे कि कैलकुलेशन करने के बाद 3 × 2 रूट आया। ए बी डिस्टेंस हमारे पास 3 आ गया। और फिर इसी तरह आप लोगों ने बी वर्टिक्स और सी वर्टिक्स के दरमियान में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। अब आप बी जो पहला पॉइंट है इसको x1y1 कह लें, सी जो दूसरा पॉइंट है इसको x2y2 कह लें, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें तो बी सी आप लोगों के पास साइड 3 × 2 रूट आएगी। और इससे पहले ए बी साइड हमारे पास 3 आई थी। अब आप देखें ए बी के दरमियान भी हमने डिस्टेंस निकाल लिया, बी सी के दरमियान भी डिस्टेंस निकाल लिया। अब ए पॉइंट और सी पॉइंट के दरमियान में हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए पॉइंट को x1y1 कहेंगे, सी पॉइंट को x2y2 कहेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 3। अब क्लियरली आप देख सकते हैं कि दो साइड्स इक्वल आई हैं, ए बी और ए सी। इसका मतलब ये आइसोसिलस ट्राइएंगल है। अब राइट ट्राइएंगल के लिए हमें कैसे पता चलेगा, हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्योंकि जो राइट ट्राइएंगल होती है उसकी यही प्रॉपर्टी है कि उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड होता है। और पाइथागोरस थ्योरम का कैसे पता चलता है कि एक साइड का स्क्वायर अगर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड है। तो अभी आप देखें, मैं चेक करता हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर आपको पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम इनकी साइड्स को, राइट ट्राइएंगल में ये जो तिरछी लाइन है ये हाइपोटेनियस होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि 3 × 2 रूट का स्क्वायर अगर हम करें तो ये बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड है, अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि ये राइट ट्राइएंगल भी आइसोसिलस भी है, तो इसका डेल्टा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मैंने समझाने में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को थोड़ा टाइम लगाया है। आप लोग खुद से करेंगे तो क्विकली कर लेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि ये ए बी और सी वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के, कोऑर्डिनेट्स हमने डी पॉइंट के निकालने हैं। तो हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। इस तरह से आप लोगों ने इसके ये कोऑर्डिनेट्स लिख लेने हैं इस सीक्वेंस में ए बी सी डी। अब ये डी हमने अननोन जिसको फाइंड आउट करना है। अब अगर आप लोग इसको अपने कन्वेंशनल मेथड से करेंगे तो टाइम लगेगा, मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। ये जो डी कोऑर्डिनेट्स ये जो आप लोगों के पास अननोन है, इसको कैसे निकालना है, जो एडजेसेंट पॉइंट्स इसके साथ में है, एक सी और एक ए, इनको आप डी के अंदर ऐड कर दें और जो अपोजिट साइड पे कोऑर्डिनेट बी है वो माइनस कर देना है। यानी कि डी अननोन कोऑर्डिनेट्स कैसे आएगा, ए और सी एडजेसेंट इसमें ऐड करें और बी को माइनस कर दें। अब आप लोग ए पॉइंट लिख लें, सी लिख लें और बी, इनकी वैल्यूज़ लिखें। अब ऐड करने का क्या तरीका है, एक्स वाले पार्ट के अंदर एक्स ऐड करें और वाई वाले के अंदर वाई। तो अब आप देख लें, इसका एक्स पार्ट -3 है, इसका +5 है और इसका 1 है। तो इन सब को जब मैं ऐड करूंगा तो 1 आंसर आएगा। इसी तरह अब आप वाई वाले पार्ट्स के अंदर वाई वाला ऐड कर लें, 0 में 0 ऐड करें और फिर इसके अंदर अब -2। तो जाहिर है ये बाहर माइनस है तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो वाई वाला पार्ट हमारे पास 2 आएगा। तो यूँ हमारे पास जो मिसिंग डी कोऑर्डिनेट्स है वो 1 2 आएगा। इस शॉर्ट ट्रिक को आप केयरफुली देखें। फ़र्ज़ करें कि अगर ए अननोन होता तो इसके अंदर मैंने इसके एडजेसेंट साइड्स पे ये जो डी पॉइंट आ रहा है और बी आ रहा है वो इसमें ऐड कर देने थे, और अपोजिट साइड पे जो हमारे पास पॉइंट्स है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना था। तो ये तरीकाकार होता है, ये शॉर्टकट आपने याद रखना है, बीटा इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट में आप याद रखें कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ कोऑर्डिनेट एक्सिस वो कैसे निकालना है। ये अब हमारे पास पॉइंट एक एक्स वाई है, इसका अगर मैं एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेता हूँ तो डेफिनेटली वो वाई की फॉर्म में आएगा। और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैं मॉडुलस लगाऊंगा। और अगर मैं इसका वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालता हूँ तो वो आप देख लें कि वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, एक्स के फॉर्मेट में होगा और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मॉडुलस लगाया। तो यही चीज़ आप हम इधर लिख सकते हैं
कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई मॉडुलस होगा और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस वो एक्स मॉडुलस। अब स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक लाइन है, इसके ऊपर हम दो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम इस वन पॉइंट से टू पॉइंट की तरफ मूव करके जाएंगे तो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करेंगे और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करेंगे। तो बेसिकली ये जो रेशियो होती है वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की, वर्टिकल डिस्टेंस को राइज और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रन कहते हैं, इसी को हम स्लोप कहते हैं। अब स्लोप निकालने के तीन मेथड हैं। अगर आपको लाइन का इंक्लिनेशन एंगल गिवन है तो उसका टैन ले लें, हमारे पास स्लोप आ जाएगी। स्लोप को एम से डिनोट करते हैं। और अगर आपको स्लोप गिवन है और इंक्लिनेशन निकालना है तो स्लोप का टैन इनवर्स ले। और अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है x1 y1 x2 y2, इनके दरमियान हमने दो पॉइंट्स से मिलने वाली लाइन के दरमियान अगर स्लोप निकालना है, दो पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप कैसे निकालेंगे? y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 कर दें, या y1 माइनस वाई टू ओवर x1 माइनस x2 कर दें। तो ये तरीकाकार है दो पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप निकालने का। और इसी तरह अगर आप लोगों के पास इक्वेशन गिवन है लाइन की, तो फिर स्लोप कैसे निकालना है? x के कोफिशिएंट को लिखें और उसका साइन चेंज कर दें और डिवाइड कर दें y के कोफिशिएंट से। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो x का कोफिशिएंट a है और y का कोफिशिएंट b है और x के कोफिशिएंट का साइन चेंज कर दें, तो माइनस a ओवर b स्लोप है इस लाइन की। अब यहाँ से आप लोगों ने ये कुछ केसेस याद रखने, अगर इस तरह से लाइन हमारे पास ऊपर की तरफ जा रही हो अपवर्ड, तो उसका स्लोप इंक्रीज होगा क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। यही अगर लाइन डाउनवर्ड जा रही है, इस लाइन के अलोंग चलने से हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, तो स्लोप नेगेटिव होगी क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस कम हो रहा है। अगर हमारे पास इस तरह से एक वर्टिकल लाइन है तो अब आप देखें, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस लाइन तक का एंगल मेजर करते हैं तो वो 90 डिग्री है। tan 90 अनडिफाइन होता है, तो हम कहते हैं कि वर्टिकल लाइन का स्लोप अनडिफाइन है। और इसी तरह अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो आप देख लें कि इसका एंगल जीरो है। एंगल जीरो है तो उसका जब आप इनका टैन लेंगे तो टैन जीरो जीरो आएगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप हमारे पास जीरो होती है। अब ये कुछ की पॉइंट्स मैं इनको लिख देता हूँ। स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन जीरो होती है, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन अनडिफाइन होती है। जब दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप इक्वल होगी, और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की स्लोप को आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 आता है। अब ये कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन है, ये जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उनमें से आप लोगों ने इसको ट्राई करना है, खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर। एक लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल में होती है वो रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन को। ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x की पावर भी वन है, y की पावर भी वन है और इसके अंदर दो वेरिएबल हैं। और जैसे कि मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी दे दी है, ए बी सी कांस्टेंट होते हैं। तो अगर तो हमारे पास a ज़ीरो होगा तो x वाली टर्म खत्म हो जाएगी, इक्वेशन y के फॉर्मेट में बनेगी और वो होती है पैरेलल टू x एक्सिस। और अगर इसी इक्वेशन में b को ज़ीरो कर दें तो y वाली टर्म खत्म हो जाएगी, x के फॉर्मेट में इक्वेशन होगी और वो इक्वेशन होती, वो लाइन, वो जिस भी लाइन की इक्वेशन है वो पैरेलल होती है y एक्सिस के। और अगर हमारे पास c ज़ीरो हो, ये जो कांस्टेंट है, तो फिर वो जो लाइन है वो पास करती है ओरिजिन में से। तो ये पॉइंट्स भी आपने याद रखने हैं। अब ये कुछ फॉर्म्स ऑफ लाइन है कि जब हमारे पास लाइन की इक्वेशन बनानी हो तो कुछ डिफरेंट केसेस है, आप याद रखें। ये हमारे पास है y इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आप देखें कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक लाइन है वो y एक्सिस को कट कर रही है इस पॉइंट पे जीरो सी पे। सी बेसिकली y इंटरसेप्ट होता है, m इस लाइन का स्लोप है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। और इसी तरह अगर आप लोगों को एक लाइन का पॉइंट गिवन हो जिसमें से वो पास कर रही है पॉइंट, उसका x1 y1 है, उस लाइन का स्लोप m गिवन हो, तो फिर आपने उस लाइन की इक्वेशन इस फार्मूला से निकालनी है। इसको हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। और अगर हमारे पास जो लाइन है वो x एक्सिस भी, x इंटरसेप्ट भी हमें उसकी गिवन हो और y इंटरसेप्ट भी गिवन हो, तो उस वक्त फिर हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और उसका ये फार्मूला है x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू वन। ये तीनों फार्मूलाज लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें x का इंटरसेप्ट a है और y का इंटरसेप्ट b है। एक नॉर्मल फॉर्म होती है, इसको भी आप याद रखें, x कॉज अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। इसमें से आप पास्ट पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आया वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये अब हमारे पास एक लाइन है और ये इसका परपेंडिकुलर है ओरिजिन से, और परपेंडिकुलर की जो इंक्लिनेशन है वो अल्फा है। तो इस लाइन की जो, ये जो आपको लाइन इंक्लाइंड नज़र आ रही है, ये नॉर्मल फॉर्म इसकी ये है हमारे पास। अच्छा, अब ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है कि अगर हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन इज़ 3, ये हमारे पास एक लाइन है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से उसने बता दिया 3 है, और इंक्लिनेशन भी उसने बता दिया 30 डिग्री, यानी अल्फ़ा कितना हमारे पास 30 डिग्री। अब वो कह रहा है स्लोप इस लाइन का निकालें। तो देखें, लाइन हमारे पास इस तरह इंक्लाइंड है, मैं इसका स्लोप तभी निकाल सकता हूँ अगर मुझे इस लाइन का एंगल पता हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन तक।
अब देखें मैं बड़ा केयरफुली इसको डील करता हूँ। मुझे पता है कि ये एक ट्राई एंगल है, ये देखें राइट ट्राई एंगल है। कैसे राइट ट्राई एंगल है? क्योंकि ये ओरिजिन से सीधी परपेंडिकुलर लाइन है इस लाइन के ऊपर। तो ये एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, और ये एंगल कितना था 30 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। अब हमें पता है कि एक ट्राई एंगल के अंदर 180 डिग्री का एंगल होता है, तो पीछे ये एंगल कितना बचेगा 60 डिग्री। अब आप देख लें इस ट्राई एंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो चुका है। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये हमारे पास 90 डिग्री है। अब हमने जो एंगल निकालना है वो इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव, यानी ये इधर राइट साइड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने लाइन तक का एंगल हमें चाहिए। अब आप देखें पूरी ये जो एक्स एक्सिस आपको नज़र आ रहा है, एक पूरी स्ट्रेट लाइन में एंगल होता है 180 डिग्री। तो ये लाइन के नीचे तो 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो पीछे ये वाला एंगल हमारे पास कितना रह जाएगा 120 डिग्री। इधर से मैं आपको शो भी कर देता हूँ। तो अब बेसिकली ये एंगल हमें चाहिए था इस लाइन का, क्योंकि एंगल कैसे मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन तक, और 120 डिग्री। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, इस लाइन की स्लोप कैसे निकलेगी, ये जो टैन है 120 डिग्री एंगल, इसका टैन ले लें तो हमारे पास इसकी स्लोप आ जाएगी जो कि -3 रूट है, और ये बीटा ऑप्शन है। तो देखिए मैं अभी आपको यही बता रहा था, स्लोप के 3 फॉर्मेट होते हैं। एंगल गिवन है तो उसका टैन ले लें, स्लोप आ जाएगा। 2 पॉइंट्स गिवन है तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और अगर आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है तो स्लोप कैसे निकालना है, x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, और x के कोफिशिएंट का साइन चेंज कर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों एक दफ़ा अगेन सुन लेना है आप लोगों ने, अगर समझ ना आए तो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू ये पॉइंट गिवन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूईटी में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, और यूईटी के अंदर भी और नस्ट के अंदर भी। इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हमने निकालनी है, वो एक पॉइंट में से गिवन है। तो याद रखें, एक तो शॉर्टकट याद रखें, अगर आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी हो जब वो किसी पॉइंट में से पास कर रही हो, तो अगर तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहता है कि कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इस पॉइंट में से पास कर रही है, तो उसकी इक्वेशन होगी वाई इक्वल टू बी। हॉरिजॉन्टल लाइन का वर्ड यूज़ करेगा तो इक्वेशन डायरेक्ट कैसे बना लेनी है, वाई इक्वल टू बी। ये जो आप लोगों को पॉइंट गिवन है, इसका पहला कोऑर्डिनेट ए होता है और दूसरा बी होता है। और अगर आपको वो कहता है कि एक वर्टिकल लाइन है वो इस पॉइंट में से पास कर रही है, तो वर्टिकल के लिए आपने क्वेश्चन डायरेक्ट बना देनी है एक्स इक्वल टू ए। अब इस क्वेश्चन में आप देखें उसने हॉरिजॉन्टल लाइन का वर्ड यूज़ किया है, तो हम क्या काम करेंगे, वाई इक्वल टू बी। तो बी हमारे पास यहाँ पे कितना -3, तो वाई इक्वल टू -3 रखेंगे, -3 लेफ्ट साइड पे भेजूंगा तो वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये अब हमारे पास देखेंगे तो सी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब हम देखते हैं कि हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो इस पॉइंट में से पास कर रही है और पैरेलल है इस लाइन के। इसके लिए आप सबसे पहले आप पॉइंट को लिख लें, ये x1 y1 है, और ये जो लाइन हमारी रिक्वायर्ड लाइन जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है वो इसके पैरेलल है। तो आप इस लाइन का स्लोप निकालें और वही हमारी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। स्लोप का मैंने आपको क्या तरीका बताया था, एक्स के कोफिशिएंट और उनका साइन चेंज कर दें और डिवाइड कर दें वाई के कोफिशिएंट से। तो एक्स का कोफिशिएंट 2 है और वाई का कोफिशिएंट 3 है, तो साइन चेंज करेंगे ऊपर तो -2/3। ये हमारे पास इस लाइन का स्लोप आ गया, और यही हमारी उस लाइन का स्लोप है जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है। तो जब हमारे पास स्लोप भी पता हो, पॉइंट भी पता हो, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करें। x1 y1 पॉइंट पुट करें, m की जगह उसकी वैल्यूज़ प्लग इन करें, सिंप्लीफाइड करें, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो बीटा ऑप्शन है। एक और भी इसका आप तरीकाकार लगा सकते हैं कि जाहिर है कि ये जो पॉइंट है ये उस लाइन के ऊपर लाई करता है जिसकी इक्वेशन निकालनी है। तो ये नीचे हमारे पास ऑप्शंस के अंदर उस लाइन की इक्वेशन गिवन है, आप इस पॉइंट को पुट कर लें डायरेक्टली इक्वेशंस के अंदर। तो ये पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा वही हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन होगी। जैसे कि अभी हमने करके देखा तो हमारे पास ये बीटा ऑप्शन ही आता है। इसमें ये हो सकता है कि वो एक से ज़्यादा लाइंस को भी ये सेटिस्फाइड कर सकता है, तो इसलिए कोशिश करें आप इसी मेथड से इस क्वेश्चन को करें। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब हम मूव करते हैं, हमने इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालनी है एक ट्राई एंगल के अंदर, और वो मीडियन ए वर्टिक्स से होना चाहिए, और आप लोगों को उसने वर्टिक्स बता दिए हैं। अब मैं एक ट्राई एंगल ड्रॉ करता हूँ और मैं वर्टिक्स लिख लेता हूँ ABC। अब देखें मैं ए वर्टिक्स से एक मीडियन ड्रॉ करता हूँ BC साइड पे, और हमें पता है कि जो मीडियन होता है वो अपनी जो साइड होती है उसके मिड पॉइंट पे आता है। अगर मैं बी वर्टिक्स से मीडियन ड्रॉ करता हूँ तो ये AC साइड के मिड पॉइंट पे आएगा। तो अब हमारे पास ज़ाहिर है हमने ए वर्टिक्स से मीडियन ड्रॉ करना है, तो पहले ये मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट निकालने का क्या तरीका होता है, इस बी और सी पॉइंट के एक्स वाले पार्ट में एक्स वाले ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, और वाई वाले पार्ट में वाई वाले ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, तो हमारे पास मिड पॉइंट 0 3 आएगा। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद अब इस मीडियन की हमने इक्वेशन निकालनी है जो ए से एम तक मीडियन आ रहा है। तो आप इन दोनों में से सबसे पहले इस मीडियन का स्लोप निकाल लें। आपको पहला पॉइंट x1 y1 गिवन है और दूसरा पॉइंट इस मीडियन का 0 3 जो कि x2 y2 है। तो आप लोग ये
स्लोप का फार्मूला लगाएं दो पॉइंट्स के दरमियान y2 माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, तो हमारे पास स्लोप आ गया मीडियन का। अब इन दो पॉइंट्स में से जिनमें से ये मीडियन पास कर रहा है 2403, कोई एक पॉइंट यूज़ करें और इस स्लोप को यूज़ करें, और आप लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करते हुए आप लोगों ने इस मीडियन की इक्वेशन बना लेनी है, जो कि हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन में है। तो आई होप कि आप पिक कर गए हैं कि मैंने वर्टिक्स से एक मीडियन ड्रॉ किया, ए वर्टिक्स से, यही उसने पूछा था। मिड पॉइंट निकाला, दो पॉइंट यूज़ करते हुए स्लोप निकाली, और इनमें से कोई एक पॉइंट और ये स्लोप यूज़ करके पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करें और इक्वेशन ऑफ मीडियन निकाल लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि हमने विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लाइंस, इन लाइंस के बारे में क्या ट्रू है, ये पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या इंटरसेक्ट करती हैं एट इनफाइनाइट पॉइंट्स पे या नन ऑफ दीज। तो आप इनके स्लोप निकाल लें, और हमें स्लोप का पता है कि एक्स के कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय वाई का कोफिशिएंट, और साइन चेंज कर दें। सही यही काम आप दूसरी लाइन के साथ करें। तो अब आप देखें इन दोनों के स्लोप सेम आ गए हैं, तो जब स्लोप सेम होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो ये हमारे पास पैरेलल हैं। अगर दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करें और आंसर माइनस आता ना, तो फिर परपेंडिकुलर होनी थी। मगर ये चूँकि इनके स्लोप सेम है और हमारे पास मल्टीप्लाई करने से -1 नहीं आ रहा, तो हमारे पास लाइंस पैरेलल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पहले आप फार्मूला सीख लें। अगर आप लोगों के पास दो लाइंस पैरेलल हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालना है। पैरेलल लाइंस की ये पहचान है कि इनके एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम होंगे। अगर सेम नहीं भी तो किसी एक इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से या कॉमन कर लेने से सेम आ जाएंगे। तो अब आप देखें ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है पैरेलल लाइंस के दरमियान। ये जो इनके कांस्टेंट होंगे C1 C2, इनका डिफरेंस लें, और ज़ाहिर है मॉडुलस आप लगा के रखें। अगर कोई आंसर नेगेटिव भी आता है तो ऊपर पॉजिटिव कर देना है। और नीचे ये जो किसी एक इक्वेशन के एक्स वाई के कोफिशिएंट होंगे उनके स्केयर करके ऐड कर देना और ऊपर रूट ले लेना है। अभी मैं एक पास पेपर का क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके दरमियान हमने डिस्टेंस निकालना है। अब देखें आप लोग, पहली इक्वेशन है 3x + 4y - 4 = 0, और ये दूसरी इक्वेशन है। अब ज़ाहिर आपको एक्स और वाई के कोफिशिएंट इक्वल नज़र नहीं आ रहा है, मगर ये इक्वल हो सकते हैं। अगर आप लोग ये फर्स्ट वाली इक्वेशन जो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6x बन जाएगा, 4 को 2 से करेंगे 8y। तो अब आप देख लें दूसरी इक्वेशन में भी 6y 8y और इधर भी 6y 8y हो गए, तो इनके एक्स वाई के कोफिशिएंट इक्वल हो गए, ये पैरेलल। या एक और भी तरीका हो सकता है कि इधर से 2 कॉमन निकाल लें और फिर आप उसको राइट साइड पे जाके डिवाइड करते, तो वो भी तब भी इसने पैरेलल हो जाना था। मतलब कि ये लाइंस पैरेलल थी, एक्स वाई के कोफिशिएंट हम इक्वल कर सकते हैं। अगर तो डायरेक्टली इक्वल हैं तब भी ठीक है, नहीं एक्स वाई के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस की इक्वल, तो आप इस तरह से इक्वल कर सकते हैं। अब आप पहला काम ये करने के बाद अब आप देखें इनमें से ए बी क्या है। एक्स वाई के कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट ए होता है, वाई का कोफिशिएंट बी होता है, और C1 आप लिख लें ये पहला कांस्टेंट, और C2 लिख लें ये दूसरा कांस्टेंट। अब इनके ऊपर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएं दो पैरेलल लाइंस के दरमियान। तो C1 - C2 और नीचे इसकी वैल्यूज़ प्लग इन करें तो ऊपर -13 आएगा, मगर मैंने कहा था कि मॉडुलस की वजह से हम इसको पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास नेगेटिव नहीं होता, तो 1.3 आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको केयरफुली आपने देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन हमने निकालनी है। तो एक लाइन हमें गिवन है और हमारे पास ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन गिवन है और पॉइंट हमने देखना है। तो पहला काम, जब भी आपने एक पॉइंट की लाइन के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेक करनी है, तो सबसे पहले आप लोग जो इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है उसको चेक करें। अगर तो वो नेगेटिव है तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप देखें y का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया। अगर तो ऑलरेडी ये y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता फिर हमने माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना था। तो ये काम करने के बाद फिर आपने इस पॉइंट को इस लाइन के अंदर पुट कर देना है। x की जगह पे 2 और y की जगह पे -1। तो जब मैं पुट करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा माइनस। तो अगर आंसर माइनस आ गया तो ये जो पॉइंट है ये इस लाइन से बिलो होगा। अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो ये जो पॉइंट है ये इस लाइन से अबव होगा। और अगर आंसर 0 आ गया तो ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा। अब इस केस में नेगेटिव आया है तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास पॉइंट है ये इस लाइन से बिलो है। अब हो सकता है कि आप जल्दी में इसको बिलो को टिक कर दें। आप लोगों ने स्टेटमेंट केयरफुली पढ़नी है। इस क्वेश्चन में उसने पॉइंट के बारे में नहीं पूछा, लाइन के बारे में पूछा कि लाइन पॉइंट के ऊपर है, नीचे है, किधर है। तो पॉइंट तो लाइन के बिलो ही है, मगर जो लाइन है वो पॉइंट के अबव है, तो यूँ हमारे पास अल्फा ऑप्शन होगा। तो याद रखें जब भी पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लाइन चेक करनी है तो एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव कर लेना, फिर वो पॉइंट डायरेक्टली पुट करें और चेक कर लें आंसर नेगेटिव है, पॉजिटिव है या 0 आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना है। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एक लाइन की इक्वेशन आपको गिवन होगी और एक पॉइंट होगा, तो इनके दरमियान में डिस्टेंस कैसे निकालना है, डी। इसका ये फार्मूला है कि आप उस लाइन के अंदर एक्स वाई की जगह ये पॉइंट पुट कर देंगे और नीचे डिवाइड कर देंगे एक्स और वाई के कोफिशिएंट से, उनका स्क्वायर करके ऊपर ऐड करके रूट ले लेंगे आप लोग। तो अब इसमें से एक पास पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ये पॉइंट x1 y1, इस लाइन से इसका डिस्टेंस निकालना है। तो अगेन वही फार्मूला यूज़ करें। इस लाइन में एक्स वाई की जगह पे ये पॉइंट प्लग इन कर दें
तो अब ये लाइन थी, ये पॉइंट था हमारे पास, तो इन एक्स वाई की जगह ये मैंने पॉइंट पुट कर दिया, एक्स की जगह पे देखें 2 पुट कर दिया और वाई की जगह पे -1। और आप डिवाइड कर दें, इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या था 3 का स्क्वायर और इधर वाई का कोफिशिएंट क्या था -4 का स्क्वायर, ऊपर रूट ले लें। यहाँ पे याद रखना है कि जो डिवाइड करना है आप लोगों ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट से करना है। ए भी हमारे पास एक्स वाई के कोफिशिएंट होंगे और ऊपर आपने इक्वेशन में एक्स वाई की जगह ये पॉइंट पुट करना है, तो इसको सिंप्लीफाइड करें, आंसर हमारे पास 1 आएगा। अगर ऊपर नेगेटिव भी आ जाता ना तो मॉडुलस की वजह से हमने पॉजिटिव कर देना था, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइंस का निकालना है, तो ये बड़ा सिंपल सा है। आप इसके ऊपर बैक सॉल्व टेक्निक अप्लाई करें कि ये जो पॉइंट है इसको डायरेक्टली दोनों इक्वेशन में पुट करें। तो जो पॉइंट यानी ये ऑप्शन जो हैं, तो जो ऑप्शन इन दोनों लाइंस को सेटिस्फाइड कर देगा वो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही होता है जहाँ पे दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये दोनों इक्वेशन है, तो सबसे पहले अगर मैं डायरेक्टली सी ऑप्शन इसमें पुट कर दूँ, एक्स की जगह 1 वाई की जगह 1, दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड करेगा, तो यूँ हम देखेंगे कि हमारे पास सी ऑप्शन ठीक है। आप भी अगर वन ये ए वाला ऑप्शन पुट करेंगे ना, एक्स की जगह 1 वाई की जगह 2, तो तब ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ना ही बीटा। ये जो पॉइंट है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, तभी ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, दोनों लाइंस के ऊपर लाई करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कंडीशन ऑफ कंकरेंसी देख लेते हैं। इसमें से एक पास पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 3 लाइंस हैं और अब वो कह रहा है कि ये एक पॉइंट के ऊपर हमारे पास मीट कर रही हैं। तो जब 3 लाइंस एक पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं तो कंडीशन ये होती है, तीनों लाइंस के कोफिशिएंट लिखें, जैसे एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 1 और साथ ये कांस्टेंट -2। इसी तरह ये दूसरी इक्वेशन का लिखें, तीसरी का लिखें, और यहाँ पे अब आप देखें वाई का कोफिशिएंट उसने मिसिंग किया हुआ है -t, तो ये टी हमने फाइंड आउट करना है। और बताया उसने हमें क्या है कि ये तीनों लाइन सेम पॉइंट पे मीट कर रही हैं। तो आप लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालें, उसको 0 के इक्वल रखें। अब इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो से मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। पहले 1 लिखेंगे, ये रो भी डिलीट करेंगे, ये कॉलम भी डिलीट करेंगे और बाकी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 माइनस का साइन डाल के 2 को -2 से, तुम्हारे पास ये आएगा। इसी तरह फिर ये इधर जो सेकंड एलिमेंट लिखा होता है उसका साइन चेंज हम कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसका साइन चेंज करेंगे और इस रो को भी हम डिलीट करेंगे, कॉलम को भी, और बाकी जो रिमेनिंग है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। इसी तरह अब हम -2 को लिखेंगे, इसका साइन नहीं चेंज करना है, इसको एज इट इज़ लिखना है, सिर्फ फर्स्ट वाले का साइन चेंज करते हैं, सॉरी सिर्फ सेकंड वाले का साइन चेंज करते हैं, फर्स्ट और सेकंड वाली एंट्रीज ऐसे ही लिखते हैं। अच्छा, अब -2 की बारी है, तो ये वाली रो भी डिलीट कर दें और ये कॉलम भी डिलीट कर दें। बाकी ये जो बचे हैं, 1 को -t से मल्टीप्लाई करें तो -t आएगा, फिर माइनस का साइन लगा के -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। इक्वल टू 0 रखें क्योंकि ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं। अब बस आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाइड करना है, ठीक है, तो यहाँ से t निकल आएगा। तो इस तरह से कंडीशन ऑफ कंकरेंसी में से वो कोई आ सकता है कि वो किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट अननोन रखेगा और बता देगा कि ये सवारी एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। तो आपने सिंपल उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रख के आंसर निकाल लेना, और आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना ये आता है। मैंने वैसे स्टेप बाय स्टेप कर भी दिया है। अब होमोजीनियस इक्वेशन में याद रखें कि इस तरह की जो इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको होमोजीनियस इक्वेशन सेकंड डिग्री की कहते हैं। ग्राफ के ऊपर ये दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं जो रीजन में से पास करती हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, दो स्ट्रेट लाइन जो रीजन में से पास कर रही हैं, इनको ही होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। पहली लाइन का स्लोप m1, दूसरी का स्लोप m2, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन होता है। अगर इनके स्लोप का सम करें तो वो -2h/b के इक्वल होता है, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इनकी a/b के इक्वल होती है। दोनों फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। अब ये जो नेचर ऑफ लाइंस है वो हमें कैसे पता चलेगा? अगर सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है तो उनकी नेचर ऑफ लाइंस का हमें कैसे पता चलेगा? आप लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालें h² - ab। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो लाइंस रियल और डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो लाइंस रियल और कोइंसिडेंट एक दूसरे के ऊपर हैं, और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो लाइंस इमेजिनरी हैं। और आप लोग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी होगा, एक्स वाई के साथ जो कुछ भी है वो 2h के इक्वल रखें, वहाँ से h निकाल लें। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वो कह रहा है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इनकी लाइंस बताओ, जिन दो लाइंस को ये रिप्रेजेंट कर रही है उसकी इक्वेशन। तो आप लोगों ने सिंपल इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, दोनों को मल्टीप्लाई करें 6 आएगा और इसके फैक्टर्स बना लें। तो यूँ आप देखें मेरे पास जो फैक्टर बनेंगे वो 6 1 बनेंगे, सारी टर्म के साथ पॉजिटिव है दोनों पेयर के साथ। अब मैंने इस मिड टर्म ब्रेक कर ली, 7xy को मैं लिख लूँगा 6xy प्लस xy। पहली दो टर्म में से कॉमन 3x निकलेगा, दूसरी दो टर्म में से कॉमन y निकलेगा, और अब इनमें से रेड वाला कॉमन निकल जाएगा, x प्लस 2y, पीछे हमारे पास 3x प्लस वाई रह जाएगा। तो ये अब ये जो होमोजीनियस इक्वेशन जिन दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी, दो स्ट्रेट लाइंस को, वो उनकी ये इक्वेशन है। तो जब भी आपसे होमोजीनियस इक्वेशन दे के वो पूछता है कि ये किन लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, उनकी इक्वेशन बताएं, तो इस तरह आप लोगों ने सॉल्व करना है।
एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, सम ऑफ स्लोप, इस लाइंस को उसने हमें बता दिया 5 और ये सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, टी निकालना है। तो सबसे पहले तो इसको कंपेयर कर लें स्टैंडर्ड होमोजीनियस इक्वेशन से। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी होता है, और एक्स वाई के साथ जो कुछ भी हो वो 2h के इक्वल रख लेना है आपने, तो 2h माइनस टी के इक्वल आ गया। अब सम ऑफ स्लोप का मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था, -2h/b होता है, और 2h की वैल्यू आप यहाँ से देखें -t है, तो हमारे पास ये -t, हमने इसकी वैल्यू लिख दी 2h की। इसको सॉल्व करेंगे तो, और b की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास t आ जाएगा जो कि अननोन था, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कहता है कि लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, कि ये सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन जिन लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है उनकी नेचर पूछ रहा है। तो उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले तो ए बी एच निकालें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, और एक्स वाई के साथ जो कुछ भी है वो 2h की इक्वल रख के एच निकालें, और फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालें एच स्क्वायर माइनस ए बी। जब भी वो लाइंस की नेचर पूछेगा होमोजीनियस इक्वेशन दे के, तो ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। तो एच और ए बी की वैल्यूज़ प्लग इन करके देखें, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया, तो लाइंस हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट हैं। यही मैंने आपको पीछे बताया था। अच्छा, एक और क्वेश्चन में देखते हैं, वो कहता है कि इफ़ द लाइंस, ये जो लाइंस है, आर इमेजिनरी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। अब उसने ये बता दिया है कि ये लाइंस इमेजिनरी हैं, तो आपको अब इमेजिनरी की कंडीशन लगानी पड़ेगी। इमेजिनरी लाइंस कब होती हैं? पहले आप ए बी और एच निकाल लें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, और एक्स वाई के साथ जो कुछ है वो 2h के इक्वल रख के वहाँ से एच निकालें। अब वो कह रहा है लाइंस इमेजिनरी हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी। एच और ए बी की वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे तो ये आंसर आएगा, -4 राइट साइड पे वही दें, +4 हो जाएगा, और ये 4 जो लेफ्ट साइड वाला है उधर जाके 4 से राइट साइड पे मल्टीप्लाई होकर 16, और जब दोनों तरफ रूट लेंगे तो हमारे पास +-4 आ जाएगा। अब ये जो m है ये -4 से ग्रेटर है और +4 से लेस है, तो यूँ अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सी हो। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों ने। मैं आप तकरीबन हर एंगल से तमाम कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ कवर करता जा रहा हूँ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय। वो कहता है कि ये हमारे पास जो सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, और वो दो लाइंस इस तरह से ओरिजिन से पास कर रही हैं। अब वो कहता है आप जॉइंट इक्वेशन निकालो दो और लाइंस की, ठीक है। वो जो लाइंस है वो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, यानी जो पहली लाइन है ये जो ग्रीन वाली ये इसके परपेंडिकुलर है, और वो जो दूसरी लाइन है वो इस ब्लैक वाली के परपेंडिकुलर है। तो अब हमने इनकी जॉइंट इक्वेशन निकालनी है, और ये जो पहले वाली दो लाइंस थी इनकी जॉइंट इक्वेशन हमें गिवन है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो आपको इक्वेशन गिवन है, जैसे कि ये गिवन थी, आप लोगों ने क्या, ये इक्वेशन जैसे गिवन थी, आप लोगों ने क्या काम करना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट की जगह बदल देनी है, और एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज कर देना है। ये देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था वो वाई का बना दें, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 था वो एक्स का बना दें, और एक्स वाई का कोफिशिएंट +2 था इसका साइन चेंज कर दें। तो ये अब जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, ये जॉइंट इक्वेशन, ये जो दो जिनकी वो पूछ रहा था, जो इन दोनों के पहले वाले के परपेंडिकुलर थी उनकी है। तो जब भी इस तरह से आप लोगों को वो जॉइंट इक्वेशन दे देता है, और फिर दो और लाइंस की पूछता है जॉइंट इक्वेशन जो इन पहली वाली दो लाइंस के परपेंडिकुलर हो, तो जो आपको सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट बदल दें और एक्स वाई का साइन चेंज कर दें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये सारा एनालिटिकल ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 4 था, जो एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, बुक रीडिंग करनी है, सारे फार्मूलाज देखें, और एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको आप लोग देखते जाएं, और उनकी ज़रा यही मेरे वाले ट्रिक फार्मूलाज अप्लाई करके आप लोग फर्दर प्रैक्टिस कर दें। और अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जो नीडी लोग हैं, जो बच्चे जो बेचारे अकेडमीज़ वगैरह में नहीं जा सकते, फीसिस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक ये चीज़ पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए। अल्लाह आप लोगों को बहुत कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।